नमस्कार। प्रस्तुत है लेखिका संगीता माथुर द्वारा लिखी हुई कहानी बाऊजी। 15 दिनों की समस्त औपचारिकताएं और धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर मेहुल आज मधु और बेटे गुड्डू के संग अपने शहर लौट गए थे। बाहर से आए सभी नाते रिश्तेदार भी लौट गए थे। सोने घर का कोना कोना बाऊजी की यादों और बातों को प्रतिध्वनित कर रहा था। थक हार कर मैं बालकनी में रखी उनकी प्रिय आराम कुर्सी पर जाकर पसर गई। बंद आंखों में रह रहकर बाबूजी की यादों के साथ साथ मेहुल की स्मृतियां भी उभर आती। इन 15 दिनों में जिस मेहुल को मैंने देखा, कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी याददाश्त लौट आई है। यह काया गरम शॉल के स्पर्श ने मुझे चौंका दिया। आंखें खोलकर देखा, सरल सामने खड़े थे। इतनी ठंड में खुले में बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें बाबूजी की एक अमानत भी सौंपनी है। सरल के अंतिम वाक्य से मेरी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया, लेकिन कुछ पूछने की बजाय मैं उनके साथ अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया तो दिल अचानक भर आया। कितना ख्याल है सरल को मेरा। बाबूजी की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर मैं उनकी तस्वीर को निहारने लगी तो तस्वीर से जुड़े यादों के पन्ने स्वतः ही फड़फड़ा उठे। बरसों पूर्व मेहुल की दुल्हन के रूप में इस घर में कदम रखा था। तब पहली बार अपने सिर पर बाबूजी के स्नेहिल हाथ का स्पर्श पाकर मन एक आत्मीय गर्माहट से भर गया था। आज उनकी तस्वीर पर हाथ फिराते हुए मन वही आत्मीय गर्माहट पाने के लिए व्याकुल हो उठा। बाबूजी का वह स्नेहिल स्पर्श अंत तक मेरे सिर पर बना रहा। माँ बाप के प्यार से वंचित मेरा शुष्क मन उनकी आत्मीयता से लहलहा उठा था। शायद जितनी शिद्दत से मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी महसूस की थी, उतनी ही शिद्दत से बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की थी। दो रिक्त मन सहजता से एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। हमारा आपसी प्यार देखकर कभी कभी मेहुल भी बाबूजी से शिकायत कर बैठते, क्या बाबूजी, इतना प्यार तो आपने कभी मुझे यानी अपने बेटे को भी नहीं किया। अच्छा, तो तू ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे उमा के जाने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है हमने। दिशा को तो वो भी नहीं मिला। माता पिता दोनों का साया दुर्घटना में एक साथ ही उठ गया। फिर भी देख कितनी संस्कारी है। यदि तूने कभी उसका दिल दुखाया तो कान खींच लूंगा तेरे। समझ ही नहीं आता आप मेरे पिता हैं या दिशा के। मेहुल झूठा गुस्सा दिखाते तो बाबूजी के साथ साथ मैं भी मुस्कुरा उठती। जानती थी बाप बेटी का यह लड़ाई का नाटक मुझे ही खुश करने के लिए है, वरना बाबूजी अपने बेटे को कितना चाहते हैं, उस पर कितना गर्व करते हैं, यह सब जानते हैं। वैसे मेहुल थे भी गर्व करने योग्य। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जांबाज देशभक्त पायलट बेटे पर कौन पिता गर्व नहीं करेगा। और फिर जब एक खुफिया अभियान के तहत वही आँख का तारा लापता हो गया, तब उस पिता पर क्या गुजरी होगी, यह कल्पना करना भी बेहद दुखपूर्ण है। 3 दिनों के खोजी अभियान के बाद घने जंगलों से विमान का मलबा ही बरामद हो सका। मेहुल का कुछ पता न लगा। रो रो कर मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल कतई ये मानने को तैयार न था कि मेहुल अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे मान लेती? यदि मर गए होते तो उनके शव का कोई तो अवशेष मिलता। एक समयावधि के बाद सरकार की ओर से खोज अभियान बंद करा दिया गया। उसी दिन शाम अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ा उठी। बाबूजी तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। यह जानकर कि मैं गर्भवती हूँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस खबर से खुश हुआ जाए या परेशान। लेकिन बाबूजी के विचार जानकर मैं दंग रह गई थी। वे चाहते थे कि मैं अपना गर्भ गिरा लूँ ताकि भविष्य में आसानी से दूसरी शादी कर अपना जीवन संवार सकूं। मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण अब ससुर का नहीं, एक पिता का हो गया था। एक बेटी के नाते मुझे उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन एक बहू के नज़रिए से मुझे उनका यह प्रस्ताव घृणास्पद लगा। आखिर मेरी जीत हुई। बाबूजी ने अपनी सेवानिवृत्त सुकून भरी जिंदगी त्याग कर एक निजी संस्थान में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली, तो मैंने भी पास ही के स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। बाबूजी अपने दुख को बिसराकर मुझसे नई जिंदगी आरंभ करने का आग्रह करने लगे। उनके अनुसार अब मैं उनकी बहू नहीं, बेटी थी, और मेरे आगे के जीवन को सुखपूर्ण बनाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैं उनके इस आग्रह पर तड़प उठती, यह कहकर लड़ने पर उतारू हो जाती कि वे कैसे बाप हैं जो अपने बेटे को जीते जी मृत मान बैठे हैं।
अपने रिश्ते घावों को भूलकर बाबूजी मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगते, अपने बुढ़ापे और मेरी लंबी सूनी जिंदगी की दुहाई देने लगते। हद तो तब हो गई जब वे मुझसे सरल से शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। सरल मेहुल का दोस्त था और अक्सर घर आता रहता था। मेहुल को खोजने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी और अब भी घर बाहर के कई छोटे बड़े काम वह सहर्ष आकर कर देता था। मैंने यह कहकर बाबूजी के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया कि जब तक मेरे दिल में मेहुल के लौटने की आस है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती और मेहुल के लौटने की आस मेरे मरने पर ही ख़त्म होगी। बाबूजी उस दिन एकदम टूट गए थे। एक बार की तो मुझे भी अपनी साफ गोई पर बहुत अफसोस हुआ था। यह डायरी बाबूजी ने उनके जाने के बाद तुम्हें देने को कहा था, कहते हुए सरल ने एक बंद लिफाफा मुझे पकड़ाया तो मेरी चेतना लौटी। डायरी? 24 घंटे साथ रहने वाले बाबूजी भला डायरी कब लिखते थे? कभी पता ही नहीं चला। डायरी में तो अक्सर वे बातें लिखी जाती हैं जो इंसान रूबरू नहीं कह पाता। तो क्या बाबूजी के दिल में कुछ ऐसा था जो वे मरते दम तक मुझसे नहीं कह पाए? बेचैनी में मैंने लिफाफा फाड़ डाला। मेरी उद्विग्नता सरल से छुपी नहीं रह सकी। बिट्टू नींद में कुनमुना रहा है, उसे हल्का सा बुखार है। मैं उसके पास बैठता हूँ, तुम इत्मीनान से डायरी पढ़ो। मैं एक बार फिर सरल की सज्जनता की कायल हो गई। कैसे यह इंसान मेरे दिल की हर बात समझ जाता है। कब मुझे एकांत चाहिए, कब मुझे उसके कंधे का सहारा चाहिए, कब क्या। पर अभी वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। मैं भूखी आंखों से डायरी को निगलने लगी। पहले ही पंक्ति ने मुझे भाव विभोर कर दिया। दिशा बेटी हमारे दिल के सबसे करीब है। उसने बहू बनकर हमारी सेवा की, बेटी बनकर प्यार लुटाया, बहन बनकर अपनत्व दिखाया, तो माँ बनकर हमारी लापरवाहियों के लिए हमें झिड़का भी है। हम भी उसकी ज़िंदगी में यही सब भूमिकाएं निभाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें ससुर की भूमिका से ऊपर ही नहीं उठने देती। हम उसे दोबारा सुहागन के रूप में देखकर एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं। मेहुल के प्रति उसका प्यार और संवेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं से ज़िंदगी नहीं चलती। यह हम उसे कैसे समझाएं? सरल बहुत नेक लड़का है, पर वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। डायरी क्या थी, एक छोटा मोटा उपन्यास। न जाने कब से बाबूजी अपनी संवेदनाओं को इसमें अभिव्यक्ति दे रहे थे। मैं गहरे पश्चाताप से भर उठी। बाबूजी हर सुख दुख में मेरे हमेशा करीब रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मुझसे अच्छी तो यह निर्जीव डायरी है जो उनके हर सुख दुख की संगी रही है। उत्सुक निगाहें शब्द निगलने लगीं। यह जानकर दिल बल्लियों उछलने लगा कि दिशा गर्भ से है। मेहुल का अंश उसमें मौजूद है। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। दिशा पहला गर्भ सीढ़ियों से गिरकर गंवा चुकी है। मेहुल की यह निशानी हमें अच्छे से सहेजनी होगी। यह हम क्या सोचने लगे? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए? यदि दिशा माँ बन गई तो उसके आगे की जिंदगी पर तो पूर्ण विराम लग जाएगा। कौन अपनाएगा उसे? नहीं नहीं, दिशा को अपना गर्व गिराना होगा। मेरी आंखें छलछला उठी। बेचारों के कितने भयंकर झंझावातों से गुजरे हैं बाबूजी। ऊपर से शांत नजर आने वाला सागर गर्भ में कितनी उथल पुथल समेटे रहता है, अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है। धुंधलाती नजरें अब भी पन्नों पर टिकी थीं। अजीब बेवकूफ़ लड़की है यह दिशा भी। जिद ही ठान बैठी है बच्चे को जन्म देने की। ज़्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते हम। कैसी मजबूरी है। मेहुल कहाँ हो तुम? यदि कहीं हो तो आकर हमसे मिलने क्यों नहीं आते? कैसे आकर मिलते बाबूजी? याददाश्त जो खो चुके थे। ओह, कितना तलाशा था हमने मेहुल को। कोई जरा सा भी संकेत देता तो हम तुरंत चल पड़ते थे। आखिर हमारे प्रयास रंग लाए। एक पते पर मेहुल मिल गए थे। 6 महीनों बाद देख रही थी अपने मेहुल को, लेकिन लग रहा था मानो सदियां गुजर गई थीं। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही रूप, वही रंग, बस भाल पर एक लंबा चोट का निशान उभर आया था। मैं उम्मीद कर रही थी वे आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेट लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए निहायत अजनबीपन के भाव देख मैं सिहर उठी थी। विजय अपनी याददाश्त खो चुके हैं। विजय? बाबूजी और मैं चौंक उठे थे। जब यह कुछ नहीं बता पाया तो हमने इसका नाम विजय रख दिया। आप लोग इतने महीनों तक कहाँ थे? जी, हम तो खोजने का प्रयास कर रहे थे। कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर आती तो दौड़े चले आते। पेपर में फोटो भी दिया था। पेपर देखने का वक्त किसे था? हर वक्त तो विजय की तीमारदारी में लगे रहते थे। सप्ताह भर तो बेहोशी में ही रहा। मैंने तो जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी।
ये तो मधु के अथक प्रयास थे जो उसे मौत के मुंह से निकाल लाई। लो आ गई मधु, मेरी बेटी और विजय की पत्नी। मुझे लगा मेरा सिर घूम जाएगा और मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। बाबूजी ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया था। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए प्लीज़। मधु को देखते ही उसके पिता की आंखों में जो याचना के भाव उभरे, कमोवेश बेही भाव मेहुल की नज़रों में देख मैंने और बाबूजी ने तब और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा था। थके कदमों से हम लौट आए थे। बाबूजी उस दिन अचानक बहुत बूढ़े लगने लगे थे। अब तक की संजोई हिम्मत आशाओं पर क्षण मात्र में तुषारापात हो गया था। देर रात तक वे निश्शब्द मेरे पास बैठे रहे थे। बेमूक शब्द आज मेरे सम्मुख डायरी में मुखरित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा हम मेहुल के जीवित मिलने की खुशियां मनाएं या शोक। बेटा जिंदा है सोचकर दिल को राहत तो मिलती है, पर इस स्थिति की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वे जो करेंगे सबके भले के लिए ही करेंगे। बस दिशा का ख्याल चैन नहीं लेने देता। हमारे जीवन की लौ तो अब टिमटिमाने लगी है। काश इसके बुझने से पूर्व दिशा के जीवन को कोई सही दिशा मिल जाए, वह किसी का हाथ थाम ले। मेरी आंखें एक बार फिर पनीली हो उठी। विषम से विषम परिस्थितियों में भी बाबूजी को मेरे ही हित का ख्याल रहता था। तभी तो एक दिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली थी।